हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 181 टू 190 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 181 नंबर क्वेश्चन की मैंने एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक एल है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, पी एल की लंबाई पूछा जा रहा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप ट्रायंगल बना लो, ठीक है। चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं इसके अंदर। ओके फ्रेंड, अब देखो समझना क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ये ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू आर है, ठीक है। और एल इसका केंद्रक है फ्रेंड। तो ये देखो, ये जो एल है ना, पी एल, ये क्या है? इस सर्कल का रेडियस है कि नहीं। और इसी का लेंथ पूछा जा रहा है, पी एल। क्लियर है। और पी क्यू आपका 6 सेंटीमीटर है। और ये भी बोला है कि ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। सारे साइड्स इक्वल है तो सारे साइड्स कितने कितने के हो जाएंगे फ्रेंड? 6 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन में बता रखा है कि 6 सेंटीमीटर का है। क्लियर है। बस अब ये क्या बन गया फ्रेंड? परित्रिज्या। परित्रिज्या का फॉर्मूला जानते हो कि आप लोग, क्या होता है? आर इज इक्वल टू साइड अपॉन √3, है ना। साइड क्या फ्रेंड? आपका 6 है, अपॉन √3 लगा लो और √3 से रेशनलाइज कर लो ऊपर नीचे। क्या बनेगा? 6√3 और नीचे 3 हो जाएगा। 3 2 6। ओके, अल्टीमेटली वैल्यू क्या है फ्रेंड आपके पास? 2√3 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर का, है ना। तो दो ट्रायंगल बना लो। ये आपका ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है, ठीक है फ्रेंड। कौन कौन सा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी और ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, ठीक है। क्लियर है। अब समझना, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी आपका 40 सेंटीमीटर है, सॉरी 40 डिग्री है, और एंगल ए आपका 80 डिग्री है। क्लियर है। कौन सा विकल्प सही है पूछा जा रहा है। अब एक चीज़ समझना, ये आपका 80 है, ये 40 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब ऑप्शन पे आते हैं। पी क्यू अगर 5 लेते हैं, ठीक है, तो इसके सामने का एंगल कितना है? आर 60 डिग्री। अब देखो 5 सेंटीमीटर वाले साइड के सामने इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसमें भी देखो है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि 5 सेंटीमीटर साइड वाले के सामने वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री, है कि नहीं। यहाँ भी देखो 5 सेंटीमीटर जो साइड है उसके सामने वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री, है ना, जो ऑप्शन 1 में बता रहा है। ओके, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 183 नंबर क्वेश्चन बना, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा किया। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, पी क्यू आर, है ना। पी क्यू आर आपका ट्रायंगल है। पी पे आपका 88 डिग्री है, यहाँ पे आपका एंगल जो है ना 88 डिग्री है। और इस और टी तक पी क्यू और पी आर को बढ़ाया जाता है। ये पी क्यू को बढ़ाते हैं इस तक और पी आर को बढ़ाते हैं टी तक। क्लियर है। और इनका जो एंगल बाइसेक्टर है ना, इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर वो कहाँ पे मिलता है फ्रेंड? वो पॉइंट पे, यहाँ पे बोल रहा है देखो, ठीक है। तो ये एंगल पूछा जा रहा है कितना होगा, निकाल सकते हैं। ये आपका ओ पॉइंट है। चलो क्या होगा? एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 माइनस a/2 लगाते हैं, है ना। तो आपका ए कितना है? सॉरी पी कितना है? 88। तो 88/2 लगाएंगे, ये कट जाएगा फ्रेंड आपका। ये कटेगा ना, ये 44 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर लो 90 माइनस 44, तो आपका 46 करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज बी सी आसन भुजा है, ठीक है फ्रेंड। आप ट्रायंगल बना लो। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी, ठीक है। बी सी आसन भुजा, ठीक है। ये आपका बी सी है और ए डी रेखा शीर्ष ए से बी सी भुजा पे खींची गई माध्यिका है,
ठीक है, ये मीडियन है फ्रेंड। और क्या बोला जाएगा गया है, यदि AC की लंबाई 5 है, AC 5 है फ्रेंड, और माध्यिका की लंबाई 4 है, ये 4 है फ्रेंड आपका। ओके, ये एक पॉइंट कौन है, D है। ओके, और BC की लंबाई पूछा जा रहा है, BC की लंबाई पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। और ये बोला जा गया है क्या क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है फ्रेंड, ठीक है। ये भी आपका 5 होगा। अब ये दोनों साइड्स क्या इक्वल है और ये माध्यिका, तो ये क्या बनेगा फ्रेंड, 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। क्लियर है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग ट्रिपलेट जानते होगे क्या, ये 4 है, ये 5 है, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा फ्रेंड। तो टोटल लेंथ कितना हो गया BC का, 6 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो 185 नंबर क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तीनों एंगल का रेशियो गिवन है फ्रेंड, सम कर लो कितना हो जाएगा आपका, ये 9, और 9 यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, सबको पता है। सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री। यहाँ से 1 डिग्री का, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, 20 डिग्री होगा ना। पूछा जा रहा है क्या, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन 1 है, तो यही तो है आंसर आपका, 1 यूनिट, ठीक है। सबसे छोटा कौन देखो ना, 1 यूनिट है ना, 1, तो ये सबसे छोटा कौन है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर है, 20 डिग्री, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है क्या कि ट्रायंगल XYZ में आई, चलो पहले ट्रायंगल बनाते हैं। आपका एक ट्रायंगल है XYZ, ठीक है। इसमें I एक पॉइंट है फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है, अंत केंद्र है, इन सेंटर है, ठीक है। XYZ यहाँ पे आपका एक एंगल बन रहा है कितना, 40 डिग्री का, देखो यहाँ पे। एंड XIZ, अच्छा यहाँ पे इसके बारे में बोला जा रहा है, XIZ, ये आपका I पॉइंट है, इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है कितना बनेगा, ठीक है। निकाल सकते हो आप लोग, क्या होगा फ्रेंड, एंगल XIZ इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री प्लस इस एंगल का हाफ कर लेंगे 40 का, ओके। तो 40/2 क्या निकलेगा यहाँ से, ये कटेगा ना आपका, 20 हो जाएगा। एट मीन्स आपका 110 डिग्री करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है क्या कि एंगल एम एंगल C इज इक्वल टू, सॉरी इसको पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल Z, है ना, और AC इक्वल टू XZ है ना। पहले दो ट्रायंगल बना लो, दो ट्रायंगल के बारे में बोला जाए, ABC एंड XYZ सर्वांगसम है ना। चलो आपका ट्रायंगल 1 है, आपका ट्रायंगल 2 है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका ABC है, A B और C है। सेकंड ट्रायंगल आपका X Y एंड Z है, ठीक है। एंगल C बराबर, ये एंगल बराबर कौन सा है, एंगल Z है। और क्या फ्रेंड, AC बराबर, AC कहाँ है, साइड AC इक्वल टू XZ है, ये साइड दोनों इक्वल है, ओके। और ये दोनों ट्रायंगल क्या है फ्रेंड, कॉन्ग्रुएंट है, पहले ही बता दिया। तो कौन सी शर्त आवश्यक है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, ठीक है। तो देखो इनका, आपका देखो इसमें एक साइड इक्वल है, इनका एक और एंगल इक्वल है। देखो इनमें से कौन सा, AB इक्वल टू AC होगा, AB इक्वल टू AC कभी नहीं होगा, दोनों ट्रायंगल, दोनों सेम ही ट्रायंगल का ये साइड है ना। BC इक्वल टू, BC देखो आपका BC है, BC इक्वल टू, हाँ ये साइड देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल बोल रहा है, ठीक है। अब ये आपका दो साइड इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो साइड एंगल, साइड से ये ट्रायंगल क्या हो गया फ्रेंड, कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। देखो आपका एक साइड ये इक्वल है, और है ना, और एक साइड ये BC इक्वल हो गया, और एक एंगल है इक्वल है। क्लियर है, ओके फ्रेंड। तो आपका साइड एंगल, साइड से
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल XYZ का। क्लियर है? तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 88 नंबर क्वेश्चन समझना। ये बोल रहा है त्रिभुज ABC और DEF दोनों का परिमाप गिवन है 40 और 12। ठीक है, दोनों समरूप है फ्रेंड, सिमिलर ट्रायंगल है। चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल है फ्रेंड आपका। क्वेश्चन में बता रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC, ABC और DEF। और क्या बोला है, इसका पेरीमीटर 40 है और इसका 12 है फ्रेंड। और DE आपका कहाँ है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। अब पता होगा जब सिमिलर होता है तो उनका साइड का रेशियो, उनके पेरीमीटर का रेशियो और उनका एरिया इक्वल हो जाता है ना। तो लगा लो, इसका पहले पेरीमीटर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलो पेरीमीटर पहले लगाते हैं। 40/12 दोनों का पेरीमीटर लगा लिए। अब इसका क्या है, 40 वाले के साइड को लगाते हैं, तो इसका साइड पता नहीं है तो ये भी लगा लो। और ये भी ही पूछा जा रहा है अपन, इसका साइड क्या है, 6 है। बस ये काम करना है, काट लो। 6 2 12 कट गया और ये 20 हो गया। तो अल्टीमेटली AB का जो वैल्यू निकला आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण का माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 अधिक है ना। तो ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखो इसका बोल रहा है क्या कि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप से 30 अधिक है। अगर इसको हम लोग x लेट कर लेते हैं, ये सबसे छोटा कोण लेट कर लेते हैं फ्रेंड, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 अधिक बोल रहा है तो x + 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा कोण हम लोग x लेट किए हैं। सबसे छोटे कोण का माप पूछा जा रहा है, मतलब x का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, अब पता होगा कि एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ऐड कर लो, x + 30 डिग्री प्लस x + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अब समझना, ये x है क्या हो गया 2x, और ये आपका 30 और 90 क्या हो गया फ्रेंड 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, समझना इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 60/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, सबसे छोटा कोण आपका 30 डिग्री का है। ठीक है, क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज के गुणधर्मों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखो क्या क्या बोला जा रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। नहीं फ्रेंड, गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, ये भी गलत है फ्रेंड। देखो थर्ड स्टेटमेंट देखो, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ऑब्वियसली बड़ा होता है फ्रेंड, दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से। ठीक है, फोर्थ देखो, दो भुजा का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है। ठीक है, ये भी गलत है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। चलो ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।